नहीं, आपके पास नेट का कोई इशू है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, वो रिकॉर्डिंग मैंने बाद में चेक की थी तो वो वॉइस नहीं थी। मैं ये कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और अभी मैंने वॉइस भी चेक की है। जी, तो शुरू करते हैं। ये एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसको शुरू करते हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं। टेस्ट इसमें आता है, मेजरमेंट आती है, असेसमेंट आती है, इवैल्यूएशन आती है। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिक इन चीज़ों पे है सारी। असेसमेंट, टेस्ट पे, मेजरमेंट पे, असेसमेंट पे, इवैल्यूएशन पे। तो ये इसमें देखें, टेस्ट क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चंस है। टेस्ट को सेट ऑफ क्वेश्चंस कहा जाता है। कोई एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग ए सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये टेस्ट होता है। टेस्ट जो है ये जवाब देता है हाउ वेल का, कि किसी ने किसी भी स्टूडेंट की, या किसी भी जो बंदा टेस्ट दे रहा है उसकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। हाउ वेल का जवाब देता है। मेजरमेंट जो है ना, ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये क्वांटिटेटिव होती है। ये नंबरों वाली होती है। मेजरमेंट में जो है वो नंबर होते हैं या नंबर असाइन किए जाते हैं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में, नंबरों वाली फॉर्म में, आप नंबरों वाली फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं। असाइनिंग नंबर्स टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को भी आप नंबर देते हैं। मतलब अगर आप फर्ज कर लें रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें आपके जो मेंबर्स हैं उनको आपने क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना है, तो आप एक बंदे को एक नंबर देंगे, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, यानी इंसानों को भी नंबर देंगे। ये मेजरमेंट में चूंकि न्यूमेरिकल होती है, नंबरों वाली होती है। ये हाउ मच का जवाब देती है, कितना। और कितना का जवाब जो है वो नंबरों में होता है मेजरमेंट के अंदर। ये याद रखना है कि मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, नंबरों वाली फॉर्म में होती है। प्रोवाइड्स रिजल्ट्स इन न्यूमेरिक, रिजल्ट भी नंबरों में देती है। प्रोवाइड्स परसेंटेज, परसेंटेज भी ये मुहैया करती है। उसके बाद जो असेसमेंट है, असेसमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। जो डाटा मेजरमेंट के जरिए आता है उसकी इंटरप्रिटेशन करती है असेसमेंट। मेजर्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग, यानी ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मेजर करती है। हाउ वेल एंड हाउ मच, यानी कितना अच्छा और कितना ज़्यादा, ये दोनों चीज़ों का जवाब देती है। इसमें फॉर्मेटिव, ये असेसमेंट फॉर्मेटिव भी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है, और प्रोसेस ओरिएंटेड भी होती है। ये इनका आगे देखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर साथ साथ जो असेसमेंट करना है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। डायग्नोस्टिक होती है, कोई भी परेशानी है, कोई मसला है तो उसको डायग्नोज करना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन के दौरान। और प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब ये कि जब प्रोसेस चल रहा होता है तो असेसमेंट उस वक्त होती है। ये बाद में या पहले नहीं होती। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब जब इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है तो ही ये असेसमेंट करते हैं। उसके बाद जी, मसलन आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप असेस भी कर रहे हैं। आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, साथ साथ आप असेस भी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के ज़रिए, या किसी छोटे मोटे क्लास टेस्ट के ज़रिए। या ये ये साथ साथ चलती है प्रोसेस में।
इवैल्यूएशन जो है ये सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसमें इवैल्यूएशन में डाटा कलेक्ट होता है, एनालाइज होता है और इंटरप्रेट होता है। ये हाउ गुड का जवाब देती है, हाउ गुड इवैल्यूएशन। ये जजमेंटल होती है, इसमें जजमेंट करते हैं। कंसर्न्ड विद होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये पूरे प्रोसेस के साथ इसका ताल्लुक होता है। ये समेटिव होती है, यानी ये आखिर पर जब इंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो आखिर पर इवैल्यूएशन होती है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये, प्रोसेस का मतलब ये कि जब एक चीज़ पे काम चल रहा है तो उस वक्त ये असेसमेंट होती है। जब एक चीज़ पे काम ख़त्म हो गया है, जो आउटकम है वो मिल गया है, तो आउटकम जो है वो प्रोडक्ट है। इंस्ट्रक्शन का जो आउटकम यानी बच्चों ने क्या सीखा है, ये प्रोडक्ट है। तो एंड पे जो कुछ बच्चों ने हासिल किया है, जो कुछ टीचर ने हासिल किया है इस सारे प्रोसेस में, तो उसको जज करना कि वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा किया है स्टूडेंट ने या कितना अच्छा किया है टीचर ने। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ये। ये जो लोग अभी आ रहे हैं, आइंदा से 8:05 के बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिन लोगों ने आना हो वो 8:05 से पहले पहले आ जाएं। अच्छा, ये देखें असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बिल्कुल सादा सी और बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी हुई है कि पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू इंक्रीज क्वालिटी। असेसमेंट जो है ये चूँकि साथ साथ होती है, इसलिए इसका मकसद होता है कि क्वालिटी इंक्रीज होती रहे। जो इवैल्यूएशन है इसका मतलब होता है कि क्वालिटी को जज करना, यानी एंड पे जब एक चीज़ मुकम्मल हो गई है तो ये जज कर दिया कि किस किस चीज़ की क्वालिटी कितनी है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, the way that tests, placement assessment, formative assessment, summative assessment और diagnostic assessment, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट ऐसे ही है जैसे किसी का कोई भर्ती के लिए टेस्ट लेते हैं या बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए टेस्ट लेते हैं, ये प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। यानी प्लेस ए लर्नर अकॉर्डिंग टू हिज हर एबिलिटी। अब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, बच्चा फर्स्ट ग्रेड के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड में चल सकता है। वो उसकी एबिलिटी को देख के उसके जिस ग्रेड में वो जाता है वो उसमें दाखिल किया जाता है उसको। गोल इज टू डिटरमिन द पोजीशन। इसका मकसद ये होता है प्लेसमेंट असेसमेंट का कि पोजीशन को देखा जाए कि ये बंदा किस जगह पे जा सकता है। Question: Does the people possess the knowledge and skill needed to begin the planned instruction? यानी आपने वो जो दूसरा ग्रेड है, बच्चा दाखिल हो रहा है दूसरे ग्रेड की इंस्ट्रक्शन के लिए, क्या बच्चे के अंदर इतनी स्किल है, क्या उसके पास प्रीवियस नॉलेज इतना है, क्या बैकग्राउंड नॉलेज उसके पास इतना है कि वो सेकंड ग्रेड जो है उसमें चल सकता है, ये देखना है, ये सवाल है। डिज़ाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन राइट प्लेस, ये भी जैसे जॉब्स हैं, जॉब्स में राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जॉब के लिए टेस्ट दिया जाता है, उसमें पता चलता है कि ये बंदा इसको इस जॉब के बारे में पता है या नहीं पता। अगर उसमें उसकी जिस तरफ एबिलिटी ज़्यादा है उसको वहाँ भेजा जाना चाहिए। मोहम्मद सुलेमान साहब, आइंदा से आप 8:05 से पहले आएंगे, वरना आपको शामिल नहीं किया जाएगा, माजरत के साथ। अचीवमेंट टेस्ट दैट मेजर्स स्किल प्रोफिशिएंसी, अचीवमेंट टेस्ट इसमें शामिल होता है प्लेसमेंट असेसमेंट में, यानी प्रोफिशिएंसी, किसी बंदे के अंदर कितनी एबिलिटी है, कोई कितना प्रोफिशिएंट है अपने काम में, उस चीज़ को असेस किया जाता है प्लेसमेंट असेसमेंट में। उसके बाद आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव ये साथ साथ चलती है। मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के दौरान लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करना। प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, यानी इसमें फीडबैक, लगातार फीडबैक मिलता रहता है। असेस स्टूडेंट्स चैप्टर टॉपिक वाइज प्रोग्रेस इन डिटेल, ये जैसे जैसे टीचर आगे पढ़ाता जाता है या बच्चे आगे पढ़ते जाते हैं तो ये साथ साथ
चैप्टर टॉपिक वाइज प्रोग्रेस उन्होंने कितनी की है, ये उस चीज़ की असेसमेंट है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड आस्किंग स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ए कंसेप्ट मैप इन क्लास टू रिप्रेजेंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक। यानी बच्चों से कहा जाए कि आप एक कंसेप्ट मैप बनाएं जो आपको टॉपिक समझाया गया उसके बारे में, यानी क्लास के अंदर ही आप उनकी असेसमेंट कर रहे हैं। ये असेसमेंट साथ साथ ही चल रही है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। सलाउद्दीन खान। जी वालेकुम सलाम। जी नहीं, उस ज़मरे में नहीं आएगी। ये मेरी आवाज़ डबल तो नहीं हो रही? अच्छा चलें। ये जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ऐसे है कि मैं अभी आपको। जी। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। जी ठीक आ रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये है कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप कैसे समझे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप मुझे बताते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ये समझे हैं कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन साथ साथ ही असेस करते जाना। तो मैं फिर इससे आगे चलूंगा, समेटिव असेसमेंट की तरफ आऊंगा। जो एंड पे होती है वो समेटिव होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद है जी समेटिव असेसमेंट। टिपिकली कम्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स। किसी कोर्स के एंड पर आती है समेटिव असेसमेंट। हाँ, अगर आप पूरे कोर्स को सामने रखें तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, उसके एंड पे उसको चेक कर लिया, फिर दूसरा कंसेप्ट पढ़ा उसी कोर्स का, उसके एंड पे उसको चेक कर लिया, फिर इसी तरह पूरे कोर्स में। और जब एंड ऑफ कोर्स आया तो उस वक्त आप जो है वो समेटिव असेसमेंट करेंगे। समझ आई मेरी बात की? तो थोड़ा और देर से कर लेती। अच्छा। बिल्कुल, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और फाइनल टर्म, ये समझ लें कि उनकी है वो, जो फाइनल टर्म है वो समेटिव असेसमेंट है और फर्स्ट सेकंड टर्म जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स है। वालेकुम अस्सलाम। ये पता नहीं क्या इशू है। अच्छा मैं ये अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, मैं ये निकल के दोबारा आता हूँ।